आज मैं आपको बताऊंगा कि रात के रानी के पौधे की रूट प्रूनिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं और करने से क्या फायदा है। तो जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। मैं आपको इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा। सबसे पहला सवाल है, क्यों करते हैं। पौधे की ग्रोथ ऊपर होती है, नया पत्ता, नई ब्रांचेस, नई फ्लावर बड और फूल खिलता है। इसके साथ ही साथ जड़ की भी ग्रोथ मिट्टी के नीचे होती रहती है। समय गुजरने के साथ ही साथ एक समय ऐसा आता है कि गमले में जगह कम रहती है, जड़ पूरी भर चुकी होती है। तो अब क्योंकि नई जड़ को गमले में बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो इसका असर पौधे के ऊपर भी दिखेगा। पौधे में पत्ता कम होगा, उसका साइज छोटा होगा और पौधे में फ्लावर कम खिलेगा और नई ब्रांचेस की ग्रोथ भी कम से कम होगी। इससे बचने के लिए हम या तो पौधे को रिपोर्ट करते हैं या फिर जड़ को काट छाट कर नई पोटिंग मिक्स के साथ वापस उसी गमले में लगा देते हैं। जब गमले में जड़ भर जाती है तो इसका नुकसान ये भी होता है कि पौधे में जब हम पानी देते हैं तो उसका इस्तेमाल जल्दी हो जाता है और मॉर्निंग में पानी देते हैं तो दोपहर तक पौधे का पत्ता पानी की कमी से मुरझा जाता है और हमें गर्मी की दिनों में 2-3 दफा पौधे में पानी देना पड़ जाता है। कई दफा पानी की कमी से फ्लावर बड भी गिर जाती है। अब सवाल है, कब करें। जब आप देखें कि पौधे को लगाए काफी समय हो चुका है, मिट्टी की गुड़ाई करने पर बहुत सारी जड़ टूटती है, तो आपको पौधे को गमले में से बाहर निकाल देना है। जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जड़ों का पूरा संसार है। जड़ गमले की दीवार के साथ साथ गोल गोल घूम चुकी है और इस तरीके से पौधे की जड़ का गोल गोल घूमना पौधे की ग्रोथ के लिए खतरनाक होता है। तो जब गमले में जड़ भर चुकी हो तो या तो आप इसे इससे बड़े गमले में लगा दीजिए या फिर रूट प्रून कर वापस इसी गमले में नई पोटिंग मिक्स के साथ लगा दीजिए। इसकी रूट प्रूनिंग करने का साल में 2 दफा मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मिलता है फरवरी मार्च महीने में। यदि जनवरी में ठंडक कम है तो आप जनवरी से शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा मौका मिलता है रेनी सीजन में। जब आपके शहर में 2-3 बारिश हो चुकी हो तो आपको पौधे की रूट प्रूनिंग कर देनी है। तो जून जुलाई से लेकर सितंबर तक। यदि अक्टूबर में भी 1-2 बारिश हो रही हो तो आप 15-20 अक्टूबर तक भी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। कुल जड़ का कम से कम 30 से 40% काट देना है और ज्यादा से ज्यादा 50%। इसका प्लांट कटिंग से आसानी से हो जाता है। सो आप 50% जड़ को काट भी देते हैं तो पौधा नहीं मरेगा। रूट प्रूनिंग हमेशा इवनिंग के समय करना चाहिए। जब आप रूट प्रूनिंग करें तो आपको उस दिन पानी नहीं देना है, जिससे मिट्टी सूख जाएगी और जड़ को काटने में आसानी होगी। इसके पौधे को ऐसी पोटिंग मिक्स में लगाना चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो। इसके लिए आपको 40% मिट्टी, 30% कंपोस्ट, किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लेना है और 30% सैंड का इस्तेमाल करना है। पौधे को लगा देने के बाद इसके ब्रांच की भी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि हमने जड़ को काटा है तो जड़ की संख्या कम हो चुकी है, तो हमें ब्रांचेस की संख्या भी कम करनी है, जिससे पौधा स्टेबल रहेगा और आसानी से सरवाइव करेगा। अगर हमने ब्रांचेस को नहीं काटा, सिर्फ जड़ को काट कर छोड़ दिया, तो कई दफा पौधे के सूख जाने का खतरा रहता है। इसलिए आपको हर एक सॉफ्टवुड ब्रांच को काट कर हटा देना है, सिर्फ हार्डवुड और सेमी हार्डवुड ब्रांच को रहने देना है।
ब्रांचेस को काट देने के बाद कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड को लगा दीजिए या फिर सिस्टमेटिक फंगिसाइड को पानी में घोलकर मिट्टी में दे दीजिए। और रूट प्रूनिंग करने के बाद सिस्टमेटिक फंगिसाइड को पानी में घोलकर पहली दफा देना है, क्योंकि जड़ कटी फटी है तो फंगस लगने का खतरा रहता है। सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करने से फंगस के लगने का खतरा नहीं रहता है। रूट प्रूनिंग करने के बाद इसके पौधे को 20 से 25 दिनों तक सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप में रखना है। 20 दिन बाद मौसम के हिसाब से जितनी मात्रा में इसे धूप चाहिए उसी हिसाब से इसे रख देना है। कुछ दिनों के बाद देखिए ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये इसका फाइनल अपडेट है। देखिए पौधा सरवाइव कर रहा है। जड़ को काटने छाटने के बाद भी प्लांट नहीं मरा है। थोड़ी बहुत फ्लावर बड भी लगनी शुरू हो चुकी है। फूल खिला है। धीरे धीरे इसमें अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। सो आप इसके जड़ की कटाई छटाई आराम से कीजिए। जो समय मैंने बताया है उसी समय पर कीजिए। प्लांट नहीं मरेगा और मेरा भी नहीं मरा है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा।